पाकिस्तानियों की जान, पाकिस्तानियों की आन, पाकिस्तान की शान। चैंपियन ट्रॉफी के फातिह कप्तान सरफराज अहमद उर्फ सैफी भाई, उनने पाकिस्तान की इज्जत की खातिर पैसों के ढेर को ठुकरा दिया है। उनने पैसों के ढेर को लात मार दी है। पूरा मामला क्या है इसके मुताबिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि लाहौर कलंदर के रिलीज करदा प्लेयर फहर जमान, उनको क्वेटा ग्लैडिएटर ने एक बड़ी ऑफर कर दी अपनी टीम में शामिल करने के लिए। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा साइम अयूब, जो अपनी बैटिंग से बड़े बड़े खिलाड़ियों की कमी पूरी कर सकता है, उसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पीसीबी ने जेम्स फॉकनर को शटअप कॉल दे दी है। इसके अलावा बात करेंगे कि शाहिद अफरीदी ने PSL 8 खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के कोचेज सकलैन मुश्ताक और शॉन टैट, उनका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। क्या वो उनको छोड़ दिया जाएगा या उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, और अगर कंटिन्यू रखा जाएगा तो कब तक उनको कंटिन्यू किया जाएगा, इसके मुतालिक खबरें क्या हैं। इन सभी स्टोरीज पे बात करने के लिए आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। फखर जमान जो लाहौर कलंदर के एक माया नाज प्लेयर है, प्लेटिनम कैटेगरी में हर दफा उनको सिलेक्ट किया जाता है। इस दफा वो प्लेटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, बड़े मायानाज ओपनर हैं, पाकिस्तानी नेशनल टीम की तरफ से भी खेलते हैं और बड़ी बड़ी टीमों के पड़खचे उड़ा देते हैं जिस दिन उनका दिन होता है। और चैंपियन ट्रॉफी किसी को भूली नहीं होगी 2017 की, जिसमें जिस तरह उनने खेला, इंडिया की बॉलिंग के पड़खचे उड़ा के रख दिए थे, जिसमें पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ मैच जीता था। और उसके बाद पाकिस्तान टीम का रिदम बना, पाकिस्तान ने असल में इंडिया के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट्स में जीतना शुरू कर दिया, वो स्टार्ट था। तो फहर जमान को लाहौर कलंदर ने PSL 8 के लिए, लाहौर कलंदर की कुछ मजबूरियां भी थी, उनने फहर जमान को रिलीज कर दिया। तो उनके रिलीज करने के बाद ये भी खबरें आ रही थी कि फहर जमान जो है वो लाहौर कलंदर से वैसे भी दिल बर्दाश्त हैं, वो लाहौर कलंदर की तरफ से नहीं खेलना चाहते। लेकिन उम्मीद की जा रही है, क्योंकि फहर जमान जो है उनका टॉप परफॉर्मर है, फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है, अपनी टीम में जान डाल के रखता है, ओपनर बड़ा कमाल का है। तो लाहौर कलंदर जो है वो उनको हर मुमकिन कोशिश करेगी कि दोबारा उनको जो है वो पिक कर ले, क्योंकि उनने जो प्लेयर्स को रिटेन करना था वो उनकी मजबूरी थी। और लाहौर कलंदर ने जो प्लाटिनम कैटेगरी, उनके पास एक जो पिक है वो भी उनने पिक भी जो है वो पाकिस्तान का लोकल प्लेयर करना है। उनके पास जो प्लेटिनम कैटेगरी में जो एक पिक है उसमें वो किसी इंटरनेशनल प्लेयर को पिक नहीं कर सकते। उनके पास जो पिक है वो लोकल प्लेयर्स के लिए, और लोकल प्लेयर्स के पे नजर दौड़ाएं तो फहर जमान जैसे प्लेयर्स के अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको लाहौर कलंदर जो है जिस पे नजर दौड़ा सके या जिसको हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि फहर जमान का सानी जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा फहर जमान का सानी कोई नहीं है, लेकिन वो दूसरी टीम से रिटेन किए हुए हैं। तो फहर जमान जो है उसको लाहौर कलंदर पूरी उनकी कोशिश होगी कि वो फहर जमान जो है उनको रिटेन कर लेंगे। लाहौर कलंदर फहर जमान को रिटेन कर लेगी और लाहौर कलंदर फहर जमान को कहीं नहीं जाने देगी। तो इसके अलावा हम बात जो हमारी इस वीडियो में बात करने थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर जो है उनने फहर जमान को एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी है, और वो ऑफर तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जराए की माने तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको बड़ी अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ। अब देखना पड़ेगा कि फहर जमान जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर में जाते हैं या नहीं जाते। सरफराज अहमद और मैनेजमेंट क्वेटा ग्लैडिएटर के नदीम उमर जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है, और सरफराज अहमद जैसे प्लेयर के नीचे कप्तानी के अंडर जो है फहर जमान गुरूम हुआ था। तो सरफराज अहमद अपनी कप्तानी के नीचे इनको दोबारा खिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फहर जमान कैसे कैलिबर का प्लेयर है और ये हमें कहां से कहां लेके जा सकता है। इस वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है फहर जमान के लिए, और वो कुछ भी करने को तैयार है। तो अब ये फहर जमान पे है कि वो फहर जमान उनकी टीम की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, और क्या क्वेटा ग्लैडिएटर उनको हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है। और अगर क्वेटा ग्लैडिएटर उनको हासिल कर पाती है तो दूसरी तरफ वो हैं इंग्लैंड के जेसन रॉय और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मायानाज ओपनर फखर जमान।
तो क्या कमाल की ओपनिंग जोड़ी बनेगी, तबाहकुन। जिस दिन भी ये इनमें से एक भी चल गया, दोनों जिस दिन चल गए उस दिन तो आप सोचे ही नहीं कि क्या होगा दूसरी टीम का। अगर इनमें से एक भी प्लेयर किसी भी मैच में चल गया तो फिर दूसरी टीम्स का किसी का भी बॉलर्स अपनी खैर खुद मना ले, क्योंकि ये दोनों प्लेयर जेसन रॉय और फखर जमान इस कैलिबर के प्लेयर है कि अगर ये सिंगल हैंडली एक भी इनमें से चल गया, मैंने बात की कि दोनों चल गए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज अगली टीम का, लेकिन अगर इनमें से एक भी चल जाता है मैच किसी में भी, तो फिर भी इनमें दोनों प्लेयर्स में इतना कैलिबर है कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो किसी भी टीम के परखच्चे उड़ा सकते हैं, किसी भी टीम की बॉलिंग को तहस नहस करके रख सकते हैं और अपनी टीम को सिंगल हैंडली जितवा सकते हैं। और फखर जमान और जेसन रॉय अपनी अपनी नेशनल टीम्स की तरफ से ये कर चुके हैं और फ्रेंचाइज लीग्स में भी कर चुके हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि साइम अयूब जो है पाकिस्तान के एक उभरता हुआ सितारा और खासकर हार्ड हिटर, बड़ा कमाल का स्किलफुल प्लेयर है, सिर्फ तुक्के लगाने वाला प्लेयर नहीं है जिस तरह आसिफ का था कि नो ऑफेंस टू आसिफ अली और हिज फैंस। बात सिर्फ कर रहा हूं कि आसिफ अली की तरह के नहीं है कि सिर्फ टल्ले लगाने वाला नहीं है, ये प्रॉपर बैट्समैन नजर आ रहा है। पाकिस्तान में काफी अरसे के बाद एक मोहम्मद हुरैरा और ये साइम अयूब। मोहम्मद हुरैरा इतने अग्रेसिव नहीं खेलते, लेकिन साइम अयूब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इनने पिछले मैच में कायद आजम ट्रॉफी उनमें 60 रन बनाए और उनने जो है 90 प्लस बॉल्स पे उसमें 9 चौके इनके शामिल थे। और उसके अलावा उससे पहले इन्हें नॉर्दर्न के मैच में ही उनने 135 का स्ट्राइक रेट रखा और उसमें इनने 7 छक्के लगाए। और 7 छक्के, आप सोचें कि ये टेस्ट हो रहा है, ये कोई T20 का मैच नहीं। और अगर वो टेस्ट में 4 डे में या 5 डे मैच में इतनी वो शॉट्स कमाल की लगा रहा है, छक्के लगा रहा है, 7 छक्के लगा रहा है, तो 135 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। और जिस तरह उसकी टेक्निक है, सॉलिड उसकी टेक्निक है, और उसकी कौमी टीम में भी वापसी की काफी T20 से पहले बातें हो रही थी, हर बंदा उनके लिए आवाज उठा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि हर बंदा उनके लिए आवाज उठा रहा था, तो उसका मतलब यही है कि उसमें कुछ क्वालिटीज है, इसी वजह से हर बंदा जो है उनके लिए आवाज उठा रहा था कि इस प्लेयर को जो है वो टीम में शामिल करो। तो ये खिलाड़ी जिस तरह छक्के मारता है, जिस तरह चौके मारता है और जिस स्ट्राइक से गेम को लेके चलता है, रन्स को लेके चलता है और अपनी अगली बॉलिंग को दबाव में रखता है, तो ये बड़े अरसे बाद होगा कि पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर मिलेगा जो पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्राउंड्स पे, न्यूजीलैंड जैसे ग्राउंड्स पे, इंग्लैंड जैसे ग्राउंड्स जहां पे फास्ट ट्रैक हैं, वहां पे पाकिस्तानी बैटिंग जो है जिनको मुश्किलात दरपेश आते हैं, तो ये वहां पे पाकिस्तान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि इनको सही से मौके फराहम करें, ये नहीं कि 1-2 मैच खुला के, क्योंकि वो भी नया बच्चा है, इंटरनेशनल मैचेस का फिर भी प्लेयर वो प्रेशर होता है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी जो है जूनियर्स उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। जो प्लेयर एक दफा टीम में से जाता है तो वो वापस आने का उसको नाम नहीं लेता। वो तो आना चाहता है, पीसीबी उसको नहीं लाता, इतना थका हुआ हमारा पीसीबी का सिस्टम है और सिफारशी प्लेयर ये भर्ती कर लेते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी जो इतने पाए के प्लेयर हैं जिनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है, जिनकी टीम में उनके अलावा किसी और की जगह भी नहीं बनती, फिर भी वो उनसे किसी ने पूछा कि ये रेस्ट क्यों नहीं लेते, जराए की ये रेस्ट क्यों नहीं लेते, तो उन पीसीबी के जराए के मुताबिक कि ये रेस्ट इस वजह से नहीं रहते क्योंकि पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स के साथ ये हो चुका है कि वो जब एक दफा इंजरी या वैसे उन्होंने रेस्ट लिया और उनकी जगह पे कोई और खिलाड़ी परफॉर्म कर गया है, तो वो खिलाड़ी जो पिछला खिलाड़ी था उसको बिल्कुल यकसा नजरअंदाज कर दिया जाता और उसको टीम में बिल्कुल डाला ही नहीं जाता। और उसकी ताज़ा मिसाल जो है वो सुहेब मकसूद है, जिनने PSL 7 में बड़ी कमाल की जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। 2021 के वर्ल्ड कप में फिर उनका नाम आया, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले वो इंजरी का शिकार हो गए। तो उसके बाद उनको चाहिए था कि उसके बाद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज थी उसमें वो फिट हो गए थे, तो उनको दोबारा टीम में डाला जाता क्योंकि वो फॉर्म में प्लेयर थे और टीम में कोई ऐसा परफॉर्म भी नहीं था कर रहा, या तो होगा कोई परफॉर्म इतने अच्छे लेवल का कर रहा होगा, उसकी जगह नहीं थी बन रही टीम में, इतना कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म भी नहीं था कर रहा कि आप उसको नहीं खिला रहे। तो सुहेब मकसूद को यकसा नजरअंदाज किया गया और उसके बाद सुहेब मकसूद को अभी तक टीम में नहीं खिलाया गया। और उस जैसा सुहेब मकसूद जैसा मिडिल ऑर्डर में टॉप क्लास का जो
फास्ट हिटिंग वाला हार्ड हिटर जो प्लेयर है वो पाकिस्तान उसको ज़ाया कर रहा है। तो मेरी पाकिस्तान के बोर्ड से भी यही दरख्वास्त होगी कि साइम अयूब जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा असासा हो सकता है, इसको सही से यूज़ करें, इसको प्रॉपर मौके दें ताकि ये अपनी स्किल्स अपने लोहे को मनवा सके और ये पाकिस्तान के लिए जो है अपनी खिदमात दे सके और पाकिस्तानी टीम जो है इसकी स्किल से, इसकी बैटिंग से और इसकी जो है क्रिकेटिंग स्किल से, गेम अवेयरनेस से फ़ायदा उठा सके और पाकिस्तान की फतुहात में अपना हिस्सा डाल सके। इसके अलावा जी पीसीबी ने एक बहुत बड़ा मार्का सारे अंजाम दिया और वो मार्का सारे अंजाम दिया कि पीसीबी ने जेम्स फॉकनर जो ऑस्ट्रेलिया के साबका खिलाड़ी हैं उनको शटअप कॉल दे दिया है। आप सभी वाकिफ होंगे कि PSL 7 में जेम्स फॉकनर जो है वो PSL छोड़ के चले गए थे। उनने जो है शराब पी के होटल में हुल्लड़बाजी की और उनने कुछ चीज़ें भी तोड़ी। वो बेसिकली सारा मसला ये हुआ था कि उनने पीसीबी को जो है वो एक अकाउंट दिया था, पीसीबी ने उस अकाउंट में पैसे, उनके जो PSL खेलने के पैसे थे वो सारे उसमें ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन वो उनका अकाउंट बंद था। तो पीसीबी को पीसीबी ने उनसे बकायदा जेम्स फॉकनर से वो वेरीफाई करके कि ये आपका अकाउंट सही है, आपका चालू अकाउंट है, आपका अकाउंट ये रनिंग कंडीशन में है, फिर उनसे सब कुछ डिटेल्स कंफर्म करके फिर उसमें पैसे जमा करवाए थे। क्योंकि पीसीबी जाहिर है इतनी बड़ी लीग करवा रहा था तो वैसे फजूल में तो किसी अकाउंट में नहीं करवा देगा। तो जेम्स फॉकनर के जब अकाउंट में जो है पैसे जमा करवा दिए तो पीसीबी ने उसमें जब अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो जेम्स फॉकनर का वो अकाउंट बंद हो चुका था। तो उस बैंक ने जो है जेम्स फॉकनर को पैसे देने से इनकार कर दिया, पीसीबी को भी पैसे देने से इनकार कर दिया। तो जेम्स फॉकनर ने पीसीबी को कहा जी मुझे पैसे दोबारा रीपे करे, तो पीसीबी ने इनकार कर दिया क्योंकि ये आपकी गलती है, क्योंकि हमने आपसे पूछा था कि ये जो अकाउंट है ये आपका रनिंग में है या नहीं, आपने कहा था ये रनिंग में है, तो हमने आपकी शर्त से, आपकी मर्जी से, आपकी मंशा से इस अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे, तो हम तो पेमेंट कर चुके हैं, हमारे पास उसकी रसीदें मौजूद है, आप बैंक से भी पूछ सकते हैं। तो जब हम एक दफ़ा पेमेंट कर चुके हैं तो दोबारा हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। तो उस पर एहतजाजन जो थे वो जेम्स फॉकनर जो है वो उनने हुल्लड़बाजी की, शराब पी, हुल्लड़बाजी की और PSL 7 छोड़ के चले गए और एयरपोर्ट भी उनमें काफ़ी चीज़ें तोड़ी। तो उसके बाद पीसीबी ने उन पे बैन लगा दिया कि आइंदा इनको PSL में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन इतनी बेशर्मी और डिटाई का उनने मुजाहिरा किया कि अगले साल ही पाकिस्तान के PSL के लिए उन्होंने दोबारा रब्ता कर लिया पीसीबी से, PSL की मैनेजमेंट से। तो पीसीबी ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने कहा भाईजान इनफ इज इनफ, अगर आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो वी डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू और एनीथिंग एल्स। अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे तो हम फिर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप हमारी मुल्क की रिस्पेक्ट को दागदार करके जाएंगे तो फिर हमारे लिए, हमसे भी आप उम्मीद किसी चीज़ की ना रखें। तो पीसीबी ने उनको शट अप कॉल दे दिया और उनको कहा भाईजान हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते और आप पे हमेशा के लिए बैन है कि आपको PSL के लिए कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पीसीबी का ये जो है बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि जो भी प्लेयर पाकिस्तान की इज्जत को दागदार करता है उसको कभी भी दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीसीबी जो है वो वाहिद वो PSL करवा रहा है। इवन IPL भी फ्रेंचाइजी जो हैं वो इतनी जल्दी प्लेयर्स को जो है पैसा ट्रांसफर नहीं करती जितनी PSL का रिकॉर्ड है कि ये सबसे तमाम लीग्स में सबसे पहली जो लीग्स है जो सबसे जल्दी पैसे ट्रांसफर प्लेयर्स को करती है वो PSL की फ्रेंचाइजीज है। पीसीबी का ये कारनामा है कि वो फ्रेंचाइजीज को मजबूर करता है कि वो अपने प्लेयर्स को जो है वो पैसे ट्रांसफर करें ताकि किसी भी तरह का कोई भी मामला गड़बड़ ना हो। तो अगर फिर भी कोई प्लेयर इस तरह की गलत हरकत करता है तो फिर उसको लाजमी उस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं और सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में। तो उनको सकलैन मुश्ताक के फैंस और शॉन टैट के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको वक्ती तौर पर पीसीबी ने जो है वो मजीद वक्त देने का फैसला कर लिया और उनको अप्रैल 2023 तक उनको मजीद मौका देने का फैसला किया है, क्योंकि उसके बाद अप्रैल 2023 के बाद IPL का सीजन शुरू होगा और उसके बाद कोई इतनी खास क्रिकेट ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं हो रही, कोई पाकिस्तान के कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं है। तो इस वजह से उस वक्त पाकिस्तान जो है जो PSL है वो भी हो चुका होगा, तो पाकिस्तान ईजिली जो है नया जो कोचेज हैं वो कर लेगा, उसकी तलाश कर लेगा। उसके लिए पाकिस्तान के पास प्रॉपर पीसीबी के लिए वक्त होगा। तो पीसीबी ने जो है वो अभी इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज होनी है और न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज होनी है
उसके लिए वक्ती तौर पे जो है वो ग्लेन मुश्ताक और शॉन टेट को बरकरार रखा है। इसके अलावा बात करेंगे जी सबसे अहम स्टोरी और सबसे जरूरी जो जिसने इस स्टोरी ने दिल खुश कर दिया है, सरफराज अहमद पाकिस्तान के साबका कप्तान, पाकिस्तान के मायानाज कप्तान समझ ले, हाफिज कुरान माशाल्लाह, नातें बड़ी अच्छी माशाल्लाह पढ़ते हैं और HBL PSL में भी कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान हैं, तो बड़ी अग्रेसिव कप्तानी करते हैं। इनकी कप्तानी के हर बंदा चर्चे रहते हैं हर वक्त इनके। और ये इनसे जब भी पूछा जाता है कि भाईजान आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं, जब ये छोटे थे, जब अभी टीम में नहीं आए थे, तो ये कहते थे कि मैं कप्तान हूँ, कभी नहीं थे कहते कि मैं बैट्समैन हूँ या विकेट कीपर हूँ, ये हमेशा कहते थे कि मैं कप्तान हूँ। तो ये नेचर बॉर्न कप्तान है। तो सरफराज अहमद ने ऐसा एक काम किया जिसने पूरे पाकिस्तान को के सर को जो है वो बुलंद कर दिया है। और ऐसी ही प्लेयर से ऐसी ही हमें ऐसी ही तवक्कुआत रखनी चाहिए और प्लेयर्स को भी ऐसे काम करने चाहिए ताकि बड़े प्लेयर जिनसे लोग जो है वो अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, तो वो अगर अच्छे काम करेंगे तो उनके फॉलोअर्स पे भी इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी सोसाइटी पे ओवरऑल इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सरफराज अहमद जी, एक तो उनके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और उनने 102 रन की जो है इनिंग खेली है। वो उनने एक तो उनका कारनामा ये है, कायद-ए-आज़म सिंध वर्सेस नॉर्दर्न का जो मैच हो रहा था उनमें उनने 102 रन की इनिंग खेली है, सेंचुरी बनाई है। और ये आई थिंक एग्जैक्ट तो नहीं पता, मेरे ख्याल से ये उनकी फर्स्ट क्लास में 12वीं या 15वीं जो है ये उनकी सेंचुरी है। तो इसके लिए भी सरफराज अहमद को बहुत बड़ी मुबारकबाद हो। लेकिन मैं इसके अलावा कुछ बात करना चाहता हूँ कि सरफराज अहमद को जो है ये वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं थे, तो वर्ल्ड कप के दौरान जब दूसरे तमाम साबका प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो तरफ से खेलते हैं, मसलन वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर जो है, शुएब मलिक, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, जो मोहम्मद यूनुस, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब मलिक, मिसबाल हक, सिकंदर बख्त, आकिब जुएद, जो है कामरान अकमल, तनवीर अहमद, इस तरह के बड़े बड़े जो नाम थे वो सारे टीवी पे बैठ के तजिया कर रहे थे। लेकिन सरफराज अहमद जो थे वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पे में मुतवज्जा थे और उन्होंने किसी भी चैनल पे आने के लिए जहमत नहीं की। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि सरफराज अहमद जो हैं उनको ज़राए की माने तो उनको जो है बड़े निजी चैनल्स की तरफ से ऑफर्स की गई थी कि आप भी आके हमारे प्रोग्राम्स में आएं और अपने माहिराना तजिया दें। लेकिन सरफराज अहमद ने जो है किसी भी टीम जो है वो टीवी के साथ डील जो है वो फाइनल नहीं की, क्योंकि उनका जो था कहना ये था कि मैंने ये जो टीम में खेल रही हैं ये सारे मेरे बच्चों की तरह, गो के वो बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो गए और वो सरफराज अहमद को आंखें दिखाते हैं। लेकिन जो है सरफराज अहमद ने बाप होने का या बड़ा भाई होने का हक अदा किया। उनने तमाम निजी चैनल्स को यही जवाब दिया कि ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सारे जो हैं मेरे बच्चों की तरह और ये मेरे अंडर खेले हैं, मैंने इनको ग्रूम किया है, मैंने इनको खेलना सिखाया है, मेरी कप्तानी के अंडर खेले हैं, तो मैं इनके अंदर या मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इन पर तनकीद कर सकूं, कुछ पैसों की खातिर मैं इन पर तनकीद करूं, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं किया करता। और कुछ ज़राए की माने तो इवन ये कहा जा रहा था कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, इन जैसे आकिब जुएद, इन जैसे बड़े बड़े प्लेयर, यूनुस खान, उन जैसे बड़े बड़े प्लेयर से भी, शुएब मलिक से भी, तमाम जो प्लेयर्स थे उनसे सबसे ज्यादा पैसे जो थे सरफराज अहमद को ऑफर किए गए थे कि आप हमारे चैनल पे आए और आप जो है वो अपना माहिराना तजिया जो है क्रिकेट पे दे। लेकिन सरफराज अहमद ने जो पैसों का ढेर था उसको जिसको पंजाबी में कहते हैं ठुड्डा मार दिया, उसकी ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि महज उन्होंने कहा कि ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने बच्चों को जो मेरे अंडर खेले हैं मैं उन पे तनकीद करूं या उनके बारे में कुछ बुरा भला कहूं, चाहे वो मेरी माने या ना माने, लेकिन मैं बड़ा होने का हक अदा करूंगा। मैंने उन सबको खिलाना सिखाया, मेरे अंडर वो सारे ग्रूम हुए हैं,
तो मैं जो है उन पे तनकीद नहीं कर सकता। इसलिए मैं किसी भी चैनल पे आके अपनी जो है वो क्रिकेट पे किसी भी चीज़ एनालिस्ट नहीं बनूंगा और ना किसी चीज़ को एनालाइज करूंगा। तो बहरहाल सरफराज अहमद नो डाउट वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड वेरी गुड कैप्टन, और आज उन्होंने इस अमल से भी जाहिर कर दिया है कि ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग और फैंटास्टिक लिविंग लेजेंड फॉर पाकिस्तान। और उनको अब टीम में भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनने पैसों को ठुकरा के, जब एक पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्राउड नहीं होता, पैसे नहीं इतने मिल रहे होते, और फिर भी जब एक प्लेयर जो है दूसरे प्लेयर्स की बजाय वो डोमेस्टिक बड़ी बड़ी ऑफर्स को ठुकरा के, सबसे ज़्यादा पैसा उसको है ठुकरा के जो है आपके मुल्क के लिए खेल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो फिर वो खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जो है वो डिजर्व करता है। और पाकिस्तान और पीसीबी को इसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि वो सिर्फ सिफारशी प्लेयर है, वो अपनी परफॉर्मेंस से भी दिखाते हैं सरफराज अहमद जो है कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूं और मेरी टीम में जगह बनती है। तो बहरहाल टेस्ट में तो उनको खिलाना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर सरफराज अहमद। और पीसीबी से हम सब की यही रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि सरफराज अहमद को कम अज कम अब तो टेस्ट में मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उनसे परफॉर्मेंसेज आ रही हैं और जिस तरह के वो मुल्क के लिए खिदमात दे रहे हैं, ऐसे प्लेयर को नज़रअंदाज अगर आप करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से प्लेयर जो हैं वो अपने मुल्क के लिए खेलना एजाज़ नहीं समझेंगे, क्योंकि जो प्लेयर्स पैसों को ठुकरा के अपने मुल्क के लिए खेलना एजाज़ समझते हैं, तो और आपकी पॉलिसीज पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तनकीद नहीं करते, और पैसों को भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं लेते, पैसों को भी इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ठुकराते हैं, क्योंकि ये नहीं कि मेरी टीम में जगह पक्की हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरे मुल्क का नाम जो है वो पूरी दुनिया में उसकी जगह हसाई ना हो, मेरे मुल्क का नाम हमेशा रोशन रहे। तो इस तरह का प्लेयर जो होता है उसकी टीम में लाजमी जगह बनती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आप अपनी कीमती राय से, मुझे जितनी भी स्टोरीज मैंने बताई उसके मुताबिक मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। और जो हजरात मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।